Hello dear students, I am Dr. Nisha Pal, Assistant Professor, Department of Sociology, हर्ष विद्या मंदिर पीजी कॉलेज। तो बच्चों जो मैंने वीडियो बनाई थी ब्लैक बोर्ड पे, तो कुछ बच्चों की कंप्लेन आई थी कि मैम जो बोर्ड का है वो साफ़ नहीं दिख रहा है। तो आज हमें कॉपी पे नोट्स बनाए हैं तो हम उसको पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बहुचरणीय प्रतिचयन, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। सो नाउ लेट्स हैव अ डिस्कशन। सो हेयर यू कैन सी, देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा भी है कि जब अध्ययन का विशेष क्षेत्र बहुत बड़ा होता है तब हम बहुचरणीय प्रतिचयन विधि का प्रयोग करते हैं। यदि आपका अध्ययन क्षेत्र छोटा है देन देयर इज़ अ नो इशू, ओके। और लेकिन अगर आपका टॉपिक सपोज बहुत बड़ा है, आप भारत की बात कर रहे हो, भारत में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, या भारत में अस्पतालों की स्थिति या मरीजों की स्थिति की बात कर रहे हो, तो पूरे भारत पे स्टडी करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। इन सच केसेस हम क्या करते हैं, बहुत सारे स्टेजेस बनाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, बहुचरणीय प्रतिचयन में कई चरणों में प्रतिदर्श का चुनाव कर अंतिम प्रतिदर्श का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो लास्ट में आपकी जो स्टेज आती है उसमें से हम फिर आपका रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करके उत्तरदाता का चयन करते हैं। इसमें देखो मैंने लिखा भी है कि प्रथम चरण में विशाल समग्र को कुछ समूहों में बांटा जाता है। फिर द्वितीय चरण में क्या होता है, जो चयनित समूह में से उपसमूह बनाए जाते हैं। तृतीय चरण में उपसमूहों में से खंडों का विभाजन। अंतिम चरण में उपरोक्त चयनित खंडों में से व्यक्तिगत इकाइयों का चयन कर इनका अध्ययन किया जाता है। तो विषय की आवश्यकता अनुसार चरण कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है बच्चों आपका टॉपिक कितना बड़ा। ज़रूरी नहीं है कि इसमें अगर 4 चरण दिए तो आप 4 चरण बनाओ। हो सकता है आपका 3 चरण में काम हो जाए, हो सकता है आपका 6 चरण में काम पूरा हो। तो इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ योर टॉपिक। तो समूह कितना बड़ा है इस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका समूह छोटा है तो आपको बहुत ज़्यादा स्टेजेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समूह अगर बड़ा है तो आपका हो सकता है स्टेजेस ज़्यादा हो, चरण ज़्यादा हो। अब मैंने यहाँ पे देखो बच्चों एक एग्जाम्पल लिया है, ये हेयर यू कैन सी, टॉपिक है संपूर्ण भारत के अस्पतालों के मरीजों पर अध्ययन। अब अगर मैं आपसे राइसी हक के किसी बच्चे को बोलूँ कि आप पूरे भारत के अस्पतालों के मरीजों पर स्टडी करो, तो डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल? नॉट एट ऑल, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्रयोग करेंगे बहुचरणीय विधि का प्रयोग करते हुए। अब हम क्या करेंगे, अस्पताल और मरीजों का चुनाव करने के लिए भारत के राज्यों में से कुछ राज्यों का चयन करेंगे। पहला चरण क्या है बच्चों, कि हम भारत में से कुछ राज्यों का चयन करेंगे। सपोज आपने उत्तर प्रदेश ले लिया, उत्तराखंड ले लिया, राइट। फिर आप आ जाओ, द्वितीय चरण क्या है, द्वितीय चरण है राज्यों में से अब आप कुछ जिलों का चयन करोगे। सपोज आपने कहा उत्तराखंड में से मैंने देहरादून ले लिया और उत्तर प्रदेश में से आपने कोई मेरठ ले लिया, ठीक है। अब थर्ड स्टेज आती है आपकी कि अब आपने जब ज़िले चुन लिए तो ज़िले के अस्पतालों में से आपने कहा कि हर ज़िले से मैं एक एक अस्पताल या दो दो अस्पताल का चयन करूँगा। चतुर्थ श्रेणी आपकी जो स्टेज आई है वो ये आई है, चुने गए अस्पतालों में से कुछ मरीजों का चयन करना। अब आपने जो एक एक हॉस्पिटल चुने, सपोज़ एक हॉस्पिटल में अगर 2000 पेशेंट हैं तो आप 2000 का स्टडी नहीं कर पाओगे, फिर आप उनमें से कुछ मरीजों का चयन करोगे, ठीक है। तो ये था आपका मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। आपने देखा कैसे पहले चरण में राज्य, दूसरे चरण में जिले, तीसरे चरण में आपने अस्पताल और अस्पताल में से कुछ मरीज। तो बहुचरणीय प्रतिचयन में सबसे लास्ट वाला जो चरण होता है उसमें से आप अपने उत्तरदाता का चयन करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि नेशनल सैंपल सर्वे जो होते हैं ना हमारे, आपने देखा भी होगा जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे होते हैं, उसमें इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। देश को राज्यों, जिलों, विकास खंडों और गांवों में विभाजित कर प्रत्येक स्तर पर देव निदर्शन का चयन किया जाता है, ओके। हेयर यू कैन सी, अब यहाँ पे आप एक वीडियो देखिए। पहली स्टेज क्या है, देखो प्रथम चरण में खंड 13 का चयन। अब आपने ये देखा कि इसमें क्या है बच्चों, 20 खंड है। सपोज कितने कितने खंड है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 20 हैं। अब इसमें से आपने 13 वाला जो डार्क किया हुआ है, आपने एक खंड चुन लिया। आपने कहा भाई मैं 13 नंबर के खंड का चयन करूँगा। और ये जो आप 13 नंबर चुनोगे ये भी आप रैंडम सैम्पलिंग से चुनोगे। रैंडम सैम्पलिंग मतलब आपने लॉटरी सिस्टम, कार्ड सिस्टम या भी क्रमांक सूची किसी भी एक मेथड से आपने इसको चुना। इसमें आपकी मर्जी नहीं चलेगी। सपोज आपने 20 पर्चियाँ डाली और 20 में से एक उठाई, उसमें 13 नंबर आपका आ गया, तो 13 खंड आपने चुन लिया। अब ये इधर मैंने जो सेकंड डिज़ाइन बनाया बच्चों, ये खंड 13 का है ना। यू कैन सी कि खंड 13 में कितने उपखंड हैं, 63, कुछ भी हो सकते हैं वो, 63, 20 है ना, 25।
तो अब उसमें से मैंने कहा कि मैं खंड 13, फिर हमने क्या करा, फिर से पर्चियाँ बनाई लॉटरी सिस्टम से और एक पर्ची निकाली। उसमें से आपका नंबर कौन सा आया, ये 33 नंबर आपका आ गया। तो आपने क्या करा, प्रथम चरण में आपने एक खंड चुना 13, और उस खंड 13 में कितने थे, 63 ब्लॉक्स आए थे। तो उन 63 में से आपने लॉटरी सिस्टम करा, लॉटरी में से आपका कौन सा नंबर आया बच्चों, 33 आया, आपने 33। अब यहाँ पे आप देखो उपखंड 13, इसमें से क्या होगा, आपने 1 2 3 4 5, इसमें तृतीय स्तर पर उपखंड में से आपने कुछ परिवारों का देव निदर्शन के माध्यम से चयन किया। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पहली स्टेज से आप निकल कर आए, फिर दूसरी स्टेज से निकल कर आए, और लास्ट में आपने इन परिवारों पर अध्ययन किया। ओके, अब जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया, सपोज आप राजस्थान पर स्टडी कर रहे हो, राजस्थान अपने आप में बहुत बड़ा जिला है। तो आपने कहा कि पहले स्टेज में, ये तो अध्ययन क्षेत्र हो गया राजस्थान, फर्स्ट स्टेज में आपने जिले लिए, सेकंड स्टेज में विकासखंड लिए, थर्ड स्टेज में गाँव लिए, और फोर्थ स्टेज में आपने कुछ परिवारों का अध्ययन किया। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि इस प्रकार बहुचरणीय प्रतिचयनों में कई चरणों में विभाजित कर अंतिम चरण की इकाइयों में से देव निदर्शन के माध्यम से उत्तरदाता का चयन किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको समझ नहीं आया तो यू कैन पुट योर क्वेरीज इन द ग्रुप। थैंक यू सो मच।